गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सॉल्यूशन। आई होप इससे रिलेटेड आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट था स्टूडेंट्स को पार्ट 6 में, तो पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। राइट? तो स्टूडेंट, हमने वहाँ पे पार्ट 6 में लिखा था राउट्स लॉ में P1 इज इक्वल टू K1 x1, राइट। और बाद में K1 को हमने रिप्लेस किया था P1 नॉट से, तो इक्वेशन बनी थी राउट्स लॉ की P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। सिमिलरली जो P2 बना था वो P2 नॉट और x2 बना था, करेक्ट। तो P1 क्या था स्टूडेंट? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 या लिक्विड 1 इन ऑफ द सॉल्यूशन। जो P2 था वो वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 या लिक्विड 2 ऑफ द सॉल्यूशन था। x1 क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन। x2 जो था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन द सॉल्यूशन था। P1 नॉट क्या था? P1 नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 या कंपोनेंट 1, और P2 था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 या कंपोनेंट 2, करेक्ट। तो क्वेरी ये थी यहाँ पे कि हमने K1 को P1 नॉट और K2 को P2 नॉट क्यों लिखा, करेक्ट, या कैसे लिखा? तो आइए उसको क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमने लिखा था P1 इज इक्वल टू K1 इंटू x1, करेक्ट। तो मुझे आप ये बताइए, अगर मैं x1 को 1 लिखता हूँ तो मुझे प्योर लिक्विड 1 मिलेगा कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा? तो आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ प्योर लिक्विड मिलेगा, क्योंकि जब x1 को 1 ले लेंगे हम तो x2 अपने आप क्या हो जाएगा? 0। तो हमें सिर्फ प्योर लिक्विड क्या मिलेगा? 1। तो अगर सिर्फ प्योर लिक्विड 1 मिल रहा है तो उस टाइम का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? प्योर लिक्विड 1 का ही होना चाहिए। इसका मतलब जो K1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? P1 नॉट के बराबर। सिमिलरली जब आप x2 को 1 लिखेंगे तो x1 अपने आप 0 हो जाएगा, तो आपको प्योर लिक्विड 2 मिलेगा। तो K2 को आप क्या लिखेंगे? सिर्फ P2 नॉट 2। इसलिए हमने K1 को P1 नॉट और K2 को P2 नॉट से रिप्लेस कर दिया था, करेक्ट। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ, करेक्ट। तो राउट्स लॉ की जो कंप्लीट इक्वेशन थी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, करेक्ट। और P1 क्या था स्टूडेंट? P1 नॉट x1, और जो P2 था वो था P2 नॉट x2, क्लियर। तो अब यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, तो हम पहले ग्राफ बनाएंगे कंपोनेंट 1 का, दैट इज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। फिर हम बनाएंगे ग्राफ कंपोनेंट 2 का, दैट इज P2 नॉट इंटू x2 का, क्लियर। और बाद में हम इन दोनों ग्राफ को ऐड कर देंगे तो हमें नेट ग्राफ मिल जाएगा PT इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 को, करेक्ट। तो आइए स्टूडेंट पहले हम ग्राफ बनाते हैं कंपोनेंट 1 का। तो यहाँ पे वही लिखा है ग्राफ ऑफ कंपोनेंट 1, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पे बना है ग्राफ ऑफ कंपोनेंट 2, करेक्ट, क्लियर। तो अगर स्टूडेंट हम ग्राफ कंपोनेंट 1 का बनाते तो इक्वेशन क्या है उसकी? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। तो ये इक्वेशन बिल्कुल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू mx, इंटरसेप्ट 0 है स्टूडेंट, क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, y एक्सेस पे P1 लें और x एक्सेस पे x1 लें, तो ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से, राइट, क्लियर, राइट। तो हम ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओरिजिन पे x1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 0। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लाइन कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक की, या कहीं पे रुक जाएगी? कहीं पे रुकेगी, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू x1 की होगी वो क्या होगी? 1, इससे आगे तक नहीं जाएगा। तो ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन, वो कौन सी इक्वेशन बनी? P1 नॉट इंटू x1 की, करेक्ट, क्लियर। और अगर ये इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू 1 है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली वैल्यू क्या होगी? P1 नॉट के बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x1 इक्वल टू कितना है? 1 है, करेक्ट, क्लियर। और यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ज़ीरो हो जाएगी। करेक्ट। तो अगर स्टूडेंट मैं इसी ग्राफ पे जो सेकंड कंपोनेंट है उसका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहता हूँ तो क्या आएगा? करेक्ट। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी? पी टी इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। मतलब अब हम सेकंड कंपोनेंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं इसी ग्राफ के ऊपर, ग्राफ बनाना चाहते हैं इसी ग्राफ पे। क्लियर? तो आप मुझे बताइए, जब x1 यहाँ पे 0 है तो x2 क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 और प्लस x2 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इस पॉइंट पे अगर x1 1 है तो x2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे अगर x1 1 है, सॉरी x1 0 है तो x2 कितना होगा? 1। और इस वाले पॉइंट पे x1 1 है तो x2 क्या होगा? 0। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये भी क्या करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। बट इसका ओरिजिन क्या होगा? वो होगा जहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी? 0। और ये यहाँ से पास करेगा और क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ग्रीन वाली, ये बनेगी P2 नॉट इंटू X2 की। और जो रेड वाली थी वो किसकी इक्वेशन थी? P1 नॉट इंटू X1 का। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में दोनों ग्राफ अलग अलग प्लॉट कर रखे हैं। करेक्ट है? तो आइए उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ 1 बना रखा है, y एक्सेस पे P1 लिया हुआ, x एक्सेस पे क्या लिया हुआ? X1। तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से, जहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? 0। और कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे x1 की वैल्यू 1 होगी। और ये ग्राफ होगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 का। करेक्ट? दैट इज इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑफ कंपोनेंट 2 का बना रखा है, राइट। y एक्सेस पे है यहाँ पे P2 है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे x1 की वैल्यू 1 थी वहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारा ओरिजिन ये था। और जहाँ पे x1 की वैल्यू 1 थी वहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा। करेक्ट। और कहाँ तक जाएगा? x2 इक्वल टू 1 तक। तो ये वाला जो लाइन है वो किसकी है? P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 की। करेक्ट। तो हमें ये दोनों ग्राफ मिल गए अभी, राइट। बट हमें नेट ग्राफ बनाना था PT इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट X2। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन हमें मिल रही है वो इक्वेशन 1 जो हमने लास्ट पेज पे देखी थी, ये वाली, और जो सेकंड इक्वेशन है वो ये वाली, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी फाइनल, PT इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। क्लियर? इसका मतलब जब हम लाइन मतलब सॉरी इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल रही है। सिमिलरली अगर हम ग्राफ को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल ग्राफ मिल जाएगा। करेक्ट। तो हम अब क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के जो दोनों ग्राफ्स थे उनको अब हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो हमें फाइनल ग्राफ मिलेगा, किसका मिलेगा? PT इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। तो हमने क्या बनाया था स्टूडेंट? यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी थी? 0। और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1। तो x2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? अगर x1 0 तो x2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? 1। और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी थी? 0। तो जो ये वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। और जो ये वाली इक्वेशन थी वो किसकी थी? सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ था P2 नॉट इंटू X2 का। करेक्ट। तो इन दोनों ग्राफ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल ग्राफ मिलेगा, और वो ग्राफ किस इक्वेशन का? PT इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, फाइनल पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे तो हमें एक और पॉइंट मिलेगा। इस और इस पॉइंट को ऐड करेंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करेंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब अगर हम सारी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे
तो हमें फाइनल इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और वो इक्वेशन क्या होगा, किसका होगा, पी टी इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू का ग्राफ होगा। करेक्ट। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, लीनियरली क्या करा, दोनों ग्राफ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमने इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐड किया और फाइनल इक्वेशन बनाया, ऐसे ही हमने दोनों ग्राफ को ऐड किया और फाइनल ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे वही मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, x1 0 है, तो अगर x1 0 है तो x2 क्या होगा, 1, और x1 यहाँ पे 1 है तो x2 क्या होगा, 0। तो इसका मतलब जो पहले इक्वेशन है उसके लिए ओरिजिन ये है, तो ग्राफ क्या होगा, ये वाला ग्राफ आएगा p1 नॉट इंटू x1। सेकेंड के लिए ओरिजिन ये है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये मिलेगा p2 नॉट इंटू x2। और इन दोनों ग्राफ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल ग्राफ मिलेगा पी टी इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू। करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये जो पी टी रहेगा वो हमने पहले कहा था क्या रहेगा, जो पी टी रहेगा हमेशा पी वन नॉट और पी टू नॉट के बीच में ही रहेगा। हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है देन सेकंड कंपोनेंट। इसका मतलब जो पी टी होगा वो क्या होगा, पी टू नॉट से ज़्यादा होगा और पी वन नॉट से क्या होगा, कम होगा। उसका प्रेशर हमेशा पी टू नॉट और पी वन नॉट के बीच में होगा। करेक्ट। एक और पॉइंट आप ग्राफ में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में x1 को हम 1 डालते हैं और x2 को 0 डालते हैं तो मुझे pt की वैल्यू क्या मिलेगी, p1 नॉट। करेक्ट। अगर मैं x1 को 0 डालता हूँ और x2 को 1 डालता हूँ तो pt की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, सिर्फ p2 नॉट। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, p2 नॉट। सिमिलरली अगर मैं x1 को 1 डालता हूँ और x2 को 0 डालता हूँ इस इक्वेशन पे तो मुझे p2 क्या मिलेगा, p1 नॉट। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लेंथ है, पॉइंट है, वो क्या है, p1 नॉट। करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो p2 नॉट है और जो यहाँ का डिस्टेंस है वो क्या है, p1 नॉट है। क्योंकि यहाँ पे x1 0 था, x2 1 था, इस केस में x1 1 है और x2 क्या है, 0 है। क्लियर, राइट, क्लियर स्टूडेंट। तो आप, आई होप आपको ये क्या ग्राफ क्लियर हुआ होगा। जस्ट ग्राफ क्या है, लीनियर एडिशन ऑफ टू ग्राफ है, p1 इज इक्वल टू p1 नॉट x1 और pt इक्वल टू p2 इक्वल टू p2 नॉट x2 नॉट का x2